जय गुरु जी। संगत जी, गुरु साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज हम एक ऐसे सवाल पर मनन करेंगे जो लगभग हर इंसान के मन में कभी ना कभी ज़रूर आता है। और वो सवाल है कि सिमरन क्या है और कौन सा मंत्र हमें जपना चाहिए। संगत जी, सबसे पहले हम जानते हैं कि सिमरन आखिर में है क्या, सिमरन शब्द का अर्थ क्या है। संगत जी, सिमरन शब्द संस्कृत से आया है जिसका मतलब है स्मरण करना, याद करना, यानी हर पल अपने रब को, अपने गुरु साहिब को, अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को, अपने वाहिगुरु को याद करना। अब ये स्मरण दो तरह से होता है। एक होता है मुंह से, जब हम कोई मंत्र बोलते हैं तो हम उसको अपने मुख से बोल रहे हैं, यानी हम उसका जाप कर रहे हैं। और दूसरा होता है मन से, जब बिना बोले भीतर ही भीतर हम उस शक्ति से जुड़ जाते हैं, तब वो मन से होता है, तब वो स्मरण हमारा सिमरन बन जाता है। जैसे हम हमारे घर में हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, किसी का नाम हमें याद नहीं करना पड़ता है क्योंकि वो हमारे मन में है। ऐसे ही जब ईश्वर का नाम, हमारे रब का नाम, हमारे साहिब जी का नाम हमारे मन में बस जाता है, बिना याद किए वो हमारे मन में चलना शुरू हो जाता है, तब वो सिमरन कहलाता है। संगत जी, गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, नाम जपो, कीर्तन करो और सेवा करो। यानी नाम जप केवल होठों से नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका होना चाहिए। अगर हम दिन में बार बार नाम जपते हैं लेकिन गुस्सा करते हैं, नफ़रत करते हैं, झूठ बोलते हैं, लालच से भरे हुए हैं, तो वो सच्चा सिमरन है ही नहीं। सच्चा सिमरन तब है जब हम हर काम में, हर सांस में अपने मालिक की प्रेजेंस को फील करते हैं, उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। गुरु साहिब जी कहते थे कि जब तुम लिपस्टिक लगाते हो ना, तब भी तुम्हें ऐसा महसूस होना चाहिए कि मेरा गुरु मेरे पीछे खड़ा है और मुझे देख रहा है, और हमें उसका शुक्राना करना है कि साहिब जी, अनंतम शुक्राना, ये दिन, ये पल, ये घड़ी आपने मुझे बख्शी है। तो संगत जी, ये होता है सिमरन, जब हमारे मन के अंदर हमारे ईश्वर बस जाते हैं, जब हमें उनका नाम याद नहीं करना पड़ता है, वो हमारी सांस के साथ चलना शुरू हो जाता है, वो कहलाता है सिमरन। अब हम आते हैं कि कौन सा मंत्र जपें। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए। चाहे किसी का भी नाम जप लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ज्योत एक ही है। कोई कहता है कि राम नाम जपना सबसे श्रेष्ठ है, कोई कहता है कि वाहिगुरु सबसे शक्तिशाली है, कोई कहता है कि ओम नमः शिवाय से ही मोक्ष मिल सकता है, कोई कहता है कि हरे कृष्णा महामंत्र ही सबसे उत्तम है। लेकिन संगत जी, नाम अलग है, ज्योति एक ही है। हमारे गुरु साहिब जी ने हमें समझाया है, एक ही ज्योत है, एक ओंकार। नाम अलग अलग हैं जो हम सबने दिए हुए हैं, ज्योत एक ही है। जैसे सूरज एक ही है, पर कोई उसको बोलता है सन, कोई बोलेगा सूरज, कोई बोलेगा सूर्य, कोई बोलेगा रवि, पर उसका काम क्या है? हमें रोशनी देना। हम उसको किसी भी नाम से बुलाएं, वो रोशनी में कभी कोई फ़र्क नहीं देगा, उसकी रोशनी वही रहेगी, उसकी शक्ति वही रहेगी। पानी है, कोई वाटर कहेगा, कोई पानी कहेगा, कोई जल कहेगा, कोई नीर कहेगा, पर पानी का काम है हमारी तृष्णा बुझाना। उसकी जो शक्ति है प्यास बुझाना, वो शक्ति वही रहेगी। ठीक वैसे ही आप चाहे कृष्ण कहो, शिव कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, जीजस कहो, कोई भी नाम ले लो, ये सब उस एक परमात्मा के अलग अलग नाम हैं। हमारे गुरु साहिब जी कहते हैं, जिस नाम में तुम्हें जुड़ाव मिले, जिस नाम से तुम अपने आप को अपने रब से, अपने गुरु से जोड़ पाओ, और जिस नाम से तुम्हें शांति महसूस हो, जिस नाम से तुम्हारा मन बिल्कुल शांत हो जाए, वही जपो। अगर नाम नाम से तुम्हें प्रेम उमड़ता है तुम्हारे मन में, तो वो जपो। जिस नाम से तुम्हारे मन के अंदर श्रद्धा उमड़ती है, उस नाम को जपो। चाहे वो राम है, वाहेगुरु है, या नमः शिवाय है, चाहे वो हमारे गुरु साहिब जी का महामंत्र है,
हमें सिर्फ हमारी श्रद्धा और हमारे भाव देखने हैं कि हमारी जो सुरती है वो किससे जुड़ रही है, हमारा जुड़ाव हमारे मालिक के साथ किस नाम से जुड़ रहा है। हमें उस नाम को पकड़कर अपना सिमरन शुरू कर देना है। संगत जी, एक बार की बात है, एक भक्त बहुत उलझन में था। रोज़ अलग अलग मंत्र जपता था, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी वाहेगुरु। फिर सोचता है कि शायद मैंने गलत मंत्र चुन लिया है, इसीलिए मुझे फल नहीं मिल रहा है। एक दिन उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मुझे कौन सा मंत्र अपनाना चाहिए, कौन सा मेरे लिए सही है। तब गुरुजी ने उसे कहा कि भगवान को नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो भाव के भूखे हैं, वो तो तुम्हारा भाव देखते हैं। तुम्हें जिस नाम में सबसे ज़्यादा प्रेम और सबसे ज़्यादा शांति महसूस हो, वही तुम्हारा मंत्र है। नाम बदलने से कभी भी ईश्वर नहीं बदलता है। तो हमें ध्यान देना है हमारे भाव पर कि हमारे भाव कैसे हैं, क्योंकि मालिक ने तो सिर्फ हमारे भाव देखने हैं। तो संगत जी, हमें सही मंत्र चुनना है का मतलब है कि हमें अपने दिल से, अपने रब से, अपने गुरु साहिब से जुड़ना है। दूसरों की राय से नहीं कि उसने कहा है ये मंत्र शक्तिशाली है तो हम इससे जुड़ जाएंगे। नहीं, हमें अपने मन से, अपने भाव से, अपनी श्रद्धा से, अपने रब से, अपने मालिक से जुड़ना है। तो उसी मंत्र को लेकर हमें अपना सिमरन शुरू कर देना है। अब सवाल है कि सिमरन कैसे होना चाहिए। सबसे पहले तो हमारी श्रद्धा पूरी होनी चाहिए, हमारे भाव होने चाहिए, क्योंकि बिना भाव के किया हुआ जप केवल आवाज़ है। उसका आवाज़ के साथ हम जप कर रहे हैं, पर अगर हमारे भाव ही नहीं हैं, हमारी श्रद्धा ही नहीं है, तो कोई फल नहीं मिलने वाला है। दूसरी चीज़ है नियमितता, यानी कि हमारी रेगुलरिटी। रोज़ हमें एक टाइम को डिसाइड कर लेना है, चाहे वो सुबह का टाइम हो या रात का टाइम हो, जो भी टाइम आपको सूट करे। वैसे तो सुबह का टाइम ब्रह्म मुहूर्त और रात को सोने से पहले का टाइम सही रहता है, क्योंकि उस समय में डिस्टर्बेंस कम होती है। उस समय हमें डिस्टर्ब करने वाले लोग आसपास नहीं होंगे। और दिन में क्या होगा, कभी हमें कोई काम याद आ जाता है, कभी कोई घर में आ जाता है, कभी हमें कहीं जाना होता है, दिमाग में कुछ ना कुछ उधेड़ बुन चलती रहती है, हमारा दिमाग शांत नहीं होता है। पर सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय और रात को सोने से पहले का टाइम ऐसा होता है जब हम अपने दिन भर के सारे काम ख़त्म कर चुके होते हैं और हमारा माइंड रिलैक्स होता है। और जब हमारा मन, हमारा दिमाग शांत होगा, तभी हम सच्चे मन से अपने रब से जुड़ पाएंगे। उसके बाद हमें ध्यान देना है कि हमारा ध्यान जो हम कर रहे हैं, हमारे मालिक का जो सिमरन हम कर रहे हैं, नाम जाप जो कर रहे हैं, उसे धीरे धीरे हम अपने भीतर तक लेकर आएं। उसको लाने के लिए हमें जाप कंटिन्यूस करना है। शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि हमारा मन नहीं लग रहा है, हमारा मन भटक रहा है, तो शुरुआत में आप माला का सहारा ले सकते हो। पर हमारे गुरु साहिब जी ने माला लेने के लिए मना किया है। वो कहते थे कि माला नहीं लेनी है, माला नाल मंत्र जाप नहीं करना है, उहदे नाल अहंकार आंदा है। पर अगर इनिशियल स्टेज पर शुरू में आपका मन नहीं टिक रहा है, आपको अपना कंसंट्रेशन बनाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है, तब आप माला ले सकते हैं। पर धीरे धीरे बिना माला के मन ही मन आपको जाप करना है। धीरे धीरे आपको माला को छोड़ देना है और सिर्फ अपने मन से अपने रब को याद करना है। और अपनी हर अंदर आने वाली सांस और बाहर जाने वाली सांस के साथ अपने रब का नाम लेते रहना है और उसको अपने जीवन में उतारना है। केवल जाप ही नहीं करना है, बल्कि हमारा जो व्यवहार है, बिहेवियर है, हमारी सेवा, प्रेम, सब में हमारा वही भाव होना चाहिए। तो संगत जी, सिमरन का मतलब केवल शब्दों को या किसी नाम को दोहराना नहीं है, बल्कि ईश्वर को हर पल याद करना है। मंत्र कोई भी हो सकता है, बस उस नाम को अपनाना है जिससे हमारा दिल सबसे ज़्यादा
जुड़ाव महसूस करता है, सबसे ज़्यादा शांति महसूस करता है, क्योंकि असली ताकत नाम में नहीं भाव और श्रद्धा में है। तो जिस नाम से हमें भाव और श्रद्धा मिलती है, हमारा जुड़ाव हमारे रब से हो जाता है, वही नाम हमारा मंत्र बन जाता है। मंत्र बदलने से कभी भी ईश्वर नहीं बदलते हैं, भाव बदलने से शक्ति बदलती है। तो हमें अपने भाव शुद्ध रखने हैं, अपने भाव और हमारी जो श्रद्धा है वो शुद्ध होगी, तभी हम अपने मन को अपने मालिक से जोड़ पाएंगे। तो इसलिए संगत जी, नाम आप कोई भी ले लो, किसी भी मंत्र का आप उच्चारण करो, किसी भी मंत्र का जप करो, पर पूरे भाव और पूरी श्रद्धा से करो, क्योंकि मालिक ने कहा है जोत ते इक्को है, नाम अलग अलग हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।